क्या मसीह की भाइयों और बहनों, मैं मसीह में अपोस्टल आरती आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी, बीमारी या चिंता से जूझ रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी इन परेशानियों में प्रभु का जीवित वचन कैसे काम करता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज आपसे प्रभु बात करना चाहते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी, चिंताएं और मन में रहने वाले ढेर सारे बोझ के बीच प्रभु ने यह वादा किया है कि आप प्रभु के पास आएं तो वो आपको रेस्ट देंगे, आराम देंगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हम इससे लाभ कैसे उठाएं? कैसे हम अपनी परेशानियों को कम करें? आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि मेरे पास तो पहले से बहुत सारे काम पेंडिंग है, अब एक और काम खुद को कैसे दे दूं? इतनी फुर्सत मेरे पास नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब तक हम प्रभु के काम करने के तरीके को समझ नहीं लेते, तब तक हमें यह भी एक और थका देने वाला काम लगता है। लेकिन सच तो ये है कि जब हमें वचन के साथ काम करना आ जाता है तो हमारे बहुत से काम खुद ब खुद होने लगते हैं। हमारा चिंता का स्तर घटने लगता है। पहले के मुकाबले हमारे पास ज्यादा समय बचने लगता है, क्योंकि हम ये समझ पाते हैं कि बहुत सी फिजूल चीजें हमारा समय बेवजह चोरी कर रही हैं। परमेश्वर तो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है, बस हम ही दुनिया की इस भागदौड़ में खो गए हैं। दोस्तों, मसीही जीवन में हम एक शब्द बार बार सुनते हैं, सुसमाचार। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक अच्छी खबर है। अब बात ये है कि ये अच्छी खबर हमारे लिए कैसे काम करे। बाइबल इसके लिए बहुत ही साफ कहती है कि विश्वास करो और तुम्हारे विश्वास से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये विश्वास काम कैसे करता है? असल में हमें आदत हो चुकी है हर काम को अपने समय पर करने की, हर बात की चिंता करने की, जल्दी जल्दी सब कुछ खुद ही पूरा करने की। यही बाइबल हमें सिखाती है कि चिंता को प्रभु को दो, क्योंकि उनको आपका ध्यान है। हाँ, हमें इसके लिए परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते में आना होगा। कई बार जब हम दुखी होते हैं तो सोचते हैं कि भगवान हमें पैदा करके भूल गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके बिल्कुल उलट बोलता है। वह हमें ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। हमारे मन में एक और विचार आता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही तो पाएंगे। हाँ, आप दुनियादारी के हिसाब से बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन बाइबल का नियम इससे ऊंचा और अलग है, और वो ये है कि आपका उद्धार कर्मों से नहीं, उसके अनुग्रह से होता है। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 1:8 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा कि आप पृथ्वी के छोर तक मसीह के गवाह हो जाओगे। गवाह कैसे? जब वचन काम करता है तो आप एक दिव्य अनुग्रह को, एक डिवाइन फेवर को अपने जीवन में पाते हैं। तब आप खुद ही कहते हैं कि वो सचमुच जिंदा है जिसे क्रूज पर मार दिया गया था। और जैसी राहत आप में आई है वैसी ही औरों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो फ्री है। और यीशु ने कहा है कि तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम दूसरों को भी मुफ्त में ही दो। हम चाहें या ना चाहें, पर एक बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि ये धरती और इसके सारे सिस्टम हमने नहीं बनाए। तो फिर जिसने इसे बनाया है, क्यों ना हम उसी से मदद लेकर अपने जीवन को आसान बना लें। वही काम जो आप अब तक अपने भरोसे पर कर रहे थे, अब उसमें परमेश्वर से यीशु के नाम में प्रार्थना करके शुरुआत करें। आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएंगी। आज आपकी परेशानी आखिर है क्या? क्या आपके घर में कोई लंबे समय से बीमारी से पीड़ित है? मन चाहकर भी अच्छे काम नहीं कर पाता और आप खुद को बेबस महसूस करते हैं, या आपको लगता है कि कोई श्राप आपके पीछे पड़ा है, या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या ज्यादा मेहनत करके भी आप ही हार जाते हैं, या इस दुनिया में ठीक से आप फिट नहीं हो पा रहे हैं।
1 यूहन्ना 4:4, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो इस संसार में है। परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर सभी परेशानी से बड़े हैं। जब हम वचन पर विश्वास करते हैं, वचन हमें शांति देता है। जब हम वचन पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे मन में एक ऐसी शांति देते हैं जो संसार में मौजूद कोई भी चीज नहीं दे सकती। वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उस पर चलने के लिए है। प्रभु के वचनों को अपने जीवन का आधार बनाइए। जब आप आज्ञाकारी बनते हैं तो प्रभु आपके लिए रास्ता खोलते हैं। अगर आप भी किसी परेशानी या अशांति में हैं, कमेंट करें ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु का अनुग्रह और शांति आपको मिलती रहे। आमीन।